नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के 125 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और पहली सूची में 40% महिलाओं को टिकट दिया गया। और प्रियंका गांधी ने महिलाओं के नामों का ऐलान करते हुए कि ये सभी महिलाएं संघर्ष करने वाली हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा देवी को भी टिकट दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कहा कि 125 उम्मीदवारों की सूची में से 50 महिलाएं हैं और हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों। और उन्होंने आगे कहा कि पहली सूची में 40% युवाओं को भी टिकट दिया गया है और हमारी कोशिश है कि हम इनके माध्यम से यूपी की राजनीति को नई दिशा देने में कामयाब होंगे। और प्रियंका ने आगे कहा कि इस लिस्ट में कुछ महिलाएं पत्रकार हैं और एक अभिनेत्री है और बाकी संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कई साल संघर्ष किया। और उन्होंने कहा कि पार्टी ने जीतने और लड़ने की क्षमता देखकर महिला उम्मीदवारों को चुना है और आज यूपी में तानाशाही सरकार है और हमारी कोशिश मुद्दों को केंद्र में लाने की है। नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये हर चुनाव में होता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं और हमारे संघर्ष के लिए हिम्मत की ज़रूरत है और किसी के जाने से दुख तो होता ही है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होंगे और यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे और वहीं जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक और झटका मिला है और वहीं लगातार बीजेपी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। दरअसल पार्टी के बड़े बड़े चेहरे एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं और बीते दिनों योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर यूपी की सियासत में हलचल मचा दी थी। तो वहीं अब फेहरिस्त में बीजेपी के और विधायक शामिल हो गए। दरअसल फिरोजाबाद के शकोहाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया। फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि मुकेश वर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में मौजूद है और गौरतलब है कि 2 दिन के भीतर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले मुकेश वर्मा 7वें विधायक हैं। और वहीं वर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि बीजेपी में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई और सरकार में किसानों, छोटे कारोबारियों, बेरोजगारों की उपेक्षा की गई है। और वहीं आपको बता दें कि वर्मा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद विधायक मुकेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया है, जहां स्वामी मौर्य जी जाएंगे वहीं हम जाएंगे। और अभी बहुत विधायक संपर्क में और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इस बार 7 चरणों में मतदान होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी से राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगा। और यूपी में पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च को और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों ने सहयोगियों संग सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है। और प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बताया है कि उन्होंने बीजेपी के सामने कितनी सीटों की मांग की है। और संजय निषाद ने कहा कि वो अपनी बात गृह मंत्री अमित शाह समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने रख चुके हैं। और बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी ने बीजेपी से 18 सीटें मांगी है और इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष बात हुई और उन्होंने आगे कहा कि हमने एक जिले में एक ही सीट मांगी है और इनमें से ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कमज़ोर है और वो सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास हैं। और उन्होंने रामपुर से भी एक सीट की मांग की है। और संजय निषाद ने कहा कि अगले 2 दिनों में लखनऊ में बैठक होगी, जिसके बाद सीटों का ऐलान हो जाएगा और हमारे उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने हमने कहा है कि पार्टी पहले कार्यकर्ता की बात सुनी जाए, क्योंकि जमीन पर वो ही हमारी पार्टी के लिए काम करते हैं। और इसके साथ ही संजय निषाद ने एक बार फिर अपने गठबंधन की जीत की बात दोहराई और सपा बसपा पर हमला बोला। और उन्होंने कहा कि निषाद राम की पार्टी के साथ है और राम राज्य आना तय है। और अखिलेश पहले ही बसपा और कांग्रेस के साथ 2 बड़े गठबंधन करके फ्लॉप हो चुके हैं और इस बार भी उनका गठबंधन फ्लॉप साबित होगा। और वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए और वो पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार भी हैं। और यादव ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली और उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अपनी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद हरिओम यादव ने कहा कि मैं बीजेपी के टिकट पर सिरसागंज से चुनाव लड़ूंगा और फिरोजाबाद की सभी 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करूंगा। और उन्होंने आगे कहा कि जमीनी हालत समाजवादी के पक्ष में नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व सिद्धांत विहीन लोगों के प्रभाव में और पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की ओर से स्थापित सामाजिक आर्थिक आदर्शों के रास्ते से भटक चुकी है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रामगोपाल यादव के निर्देश पर उन्हें पार्टी ने निकाल दिया गया और लेकिन बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया है। और शिकोहा और सिरसागंज से 3 बार विधायक रह चुके हरिओम यादव को समाजवादी पार्टी ने फरवरी 2021 में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था और उनके पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव से मतभेद पैदा हो गए थे। और इसके बाद से उन्होंने फिरोजाबाद में बीजेपी को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साल 2017 में बीजेपी के समर्थन में चली आंधी के बाद भी हरिओम यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 10,000 से अधिक वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। और सपा से निकाले जाने के बाद से ही बीजेपी की नज़र हरिओम यादव पर थी और स्थानीय सांसद चंद्रसेन जादौन पिछले काफ़ी समय से उनके संपर्क में थे।